अगर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया होगा तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 25 रुपीज के आसपास बढ़ चुकी हैं और इसी के साथ साथ अगर आप लोग डेली बेसिस पर नोट करेंगे तो यहाँ पर हर रोज पेट्रोल की प्राइसेस में 80 पैसे 90 पैसे या 2-3 रुपए बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि अचानक से इतनी प्राइसेस बढ़ गई तो चलता है, लेकिन हर रोज 1-2 रुपया से क्यों बढ़ रहा है? अगर हर रोज का 1-1 रुपया भी बढ़ता है तो हमारी डेली लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इस तरीके से क्यों बढ़ती जा रही हैं, हर रोज के 1 रुपए 2 रुपए क्यों बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस हर रोज के 1-2 रुपए बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में इतना फर्क क्यों आता है। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रूड ऑयल इंडिया में है नहीं, तो क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना पड़ता है और क्रूड ऑयल की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो इंडिया में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है और इसी का फर्क इस पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पर पड़ता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये काफी हद तक सही है। यहाँ पर जब कभी भी हम लोग का अगर किसी भी ऑयल का या क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है वो महंगा होगा तो ऑयल की प्राइसेस तो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात है जो नोट करने वाली है और वो ये है कि जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करती है, इम्पोर्ट करने के बाद जो पेट्रोलियम होता है, जो डीजल होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है कुछ सर्टेन प्राइस पर और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से बेच सकते हो। इसीलिए आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस वेरी करती हैं। महाराष्ट्र की पेट्रोल की प्राइसेस अलग हैं, गुजरात की पेट्रोल की प्राइसेस अलग हैं और राजस्थान के पेट्रोल की प्राइसेस अलग हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी है स्टेट गवर्नमेंट पर कि आपको जितना चार्जेस लगाना है उतना चार्जेस लगा सकते हैं और इसी के साथ साथ आप अपने हिसाब से प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। कौन से स्टेट में कितना टैक्स लगेगा, कौन से स्टेट में कितने MRP पर कितने प्राइस पर पेट्रोल डीजल बिकेंगे, ये एक चीज डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम रखी जाती हैं, तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगे हैं। अगर मैं महाराष्ट्र और गुजरात को कंपेयर करूं तो महाराष्ट्र में गुजरात के मुकाबले पेट्रोल महंगा है। देखो, सबसे पहली बात, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है, तो इसी क्रूड ऑयल के महंगे होने की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस में एक बार तो बढ़ोतरी हो गई। 20 to 25 रुपीज के आसपास पेट्रोल की प्राइसेस में बढ़ गए। और सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर यह है कि अगर मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करूँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो टाई अप किया था BMC के साथ में कि आप लोग जो मास्क पहनने वाले हैं उनके ऊपर फाइन लगाओ और ये जो पैसा आएगा उसमें आधा आधा करेंगे, जो भी इनकी स्कीम थी। तो ये जो स्कीम थी रिसेंटली इन लोगों ने ये स्कीम कैंसिल कर दी है, ये टाई अप कैंसिल हो गया है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते थे वो भी कम पड़ने लगे हैं। तो अब गवर्नमेंट को पैसे कहीं ना कहीं से तो कवर करने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट इस पैसे को कवर करने के लिए ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस करते हैं। अगर पेट्रोल की प्राइसेस में 90 पैसे का या 1.5 रुपए के आसपास का भी फर्क पड़ता है 1 लीटर पे, तो एक दिन की स्टेट गवर्नमेंट की कमाई में करोड़ों का फर्क पड़ता है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आखिर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और उसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस आखिर कब तक बढ़ेगी, आखिर कौन से एक लेवल पर जाकर इनकी प्राइसेस का बढ़ना कम हो जाएगा, या इसी के साथ साथ और तो और इस बढ़ते पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की वजह से आपकी डेली लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर भी छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ये बताना तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि पेट्रोल की प्राइसेस कौन से लेवल तक बढ़ेगी। बेसिकली मेन फंडा यहाँ पर यह है कि जब तक मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं होती है, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के रेट जो है वो कम नहीं होंगे। और अगर क्रूड ऑयल के रेट कम नहीं होते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी बढ़ती जाएगी। और इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? इसके पीछे का रीजन है रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। अगर आपको जानना है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर क्या है, इस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपकी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी डेली लाइफ पर आपको क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस महंगी होती हैं तो हर चीज महंगी होती है, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, फिर चाहे वो ट्रैवलिंग करना हो, या हर एक चीज हो। लेकिन अभी उम्मीद यही है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।